हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की आरआरबी एएलपी यानी कि आरआरबी लोको पायलट नई भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आईटीआई पास आउट हैं या फिर आप डिप्लोमा पास आउट हैं तो तैयार हो जाइए। रेलवे नई भर्ती निकाल रही है लोको पायलट की। बिल्कुल न्यू रिक्रूटमेंट होगी। पहले जो 2024 का एग्ज़ाम चल रहा है सीबीटी 2 का सिटी इंटीमेशन अभी आया है, आपको पता है। और बहुत फास्ट सीबीटी 2 इंटीमेशंस आ गया यार। किसी कैंडिडेट ने सोचा तक नहीं होगा कि रेलवे इतनी जल्दी सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स ले लेगी। कुछ ही दिन पहले सीबीटी 1 का रिजल्ट आया है और अभी फाइनली सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो रेलवे ज़रा सा भी टाइम आपको नहीं देने वाली है 2025 में एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं रेलवेज़ का, तो अभी से नहीं, आज से अपनी तैयारी शुरू कर दो, जो कि मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ बताने वाला हूँ। तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे रेलवे एएलपी का, क्योंकि रेलवे बहुत तेज़ी से एग्ज़ाम्स लेने वाला है। जो भी कैंडिडेट ने ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है वो सतर्क हो जाइए कि अगस्त में के बीच में, अगस्त से सितंबर में आपका फाइनल एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा। तो बहुत फास्टली आपका हो रहा है। सीबीटी जो आपका टेक्नीशियन, आरआरबी टेक्नीशियन का जो रिजल्ट है वो भी आज आ चुका है। टेक्नीशियन की भी नई भर्ती आने वाली है, तो सारे कैंडिडेट तैयार हो जाइए। सब कुछ डिटेल पूर्वक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको मिलते रहे। और एक बात का हमेशा ध्यान, एक चीज़ मैं आप सभी कैंडिडेट से पूछना चाहता हूँ। अगर आप रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई तो आपका ड्रीम होगा, चाहे रेलवे में, चाहे किसी का होता है एएलपी होता है, किन्हीं का होता है कि टेक्नीशियन ड्रीम जॉब हो, कोई जेई के लिए प्रिपरेशंस करता है, तो इनमें से कोई एनटीपीसी के लिए करता है कि नहीं? उसके बाद कोई ग्रुप डी के लिए होता है। तो आपका जो भी ड्रीम जॉब है, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी, कमेंट करके बताइए। देखते हैं, चाहते हैं कौन से स्टूडेंट किस एग्ज़ाम्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। सो ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जो रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डायरेक्टली रेलवे की तरफ से न्यू अपडेट आई हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को। और एक एनुअल कैलेंडर है, ये फाइनल 2025 में कौन कौन सी भर्ती निकालने वाली है, इसका कैलेंडर जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यू आईटीआई पास आउट हैं, 2025-24 में पास आउट किया है अपने लास्ट में, और अपने डिप्लोमा हाल ही में पास आउट किया है, तो आप लोग जान लो कि रेलवे की नई भर्ती 2025 में निकलने वाली है। यहाँ पर रेलवे ने खुद कैलेंडर जारी करके बताया, और ये टोटली परफेक्ट है। आपकी कुछ ही दिन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी रेलवे एएलपी की। अब सबसे पहले जो वैकेंसीज होगी, सबका स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। पहली जो रिक्रूटमेंट होगी रेलवे की, वो एएलपी की होगी, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, यानी कि CN01 2025 की। ओके। और इसकी जो असेसमेंट है, नवंबर 2024 तक जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया जाता है, एंड प्रपोजल भेज दिया जाता है ड्राफ्ट को जनवरी 2025 तक। यानी कि 2025 तक ये पूरी तरीके से जनवरी में रेडी है। अगर डिले हुआ हो तो 2025 के फरवरी में अंत तक। अभी चल रहा है मार्च। इसका पीरियड जो चलने वाला है जनवरी से मार्च तक होगा। यानी कि जनवरी से मार्च के बीच में ये वैकेंसी निकल जानी चाहिए थी। और ऑनलाइन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो भी मार्च तक एंड हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज है 12 मार्च 2025, अभी तक कोई भी एलपी की नोटिफिकेशन नहीं आई है, यानी कि डिले कर रही है। अगर डिले करके भी ले जाए तो मार्च के एंड तक ले जाएगी, और यही बढ़ के हो जाएगा फिर मार्च से अप्रैल। यानी कि मार्च में वैकेंसी लास्ट वीक तक हो सके आपके निकल जाए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है डियर। होली के बाद लोको पायलट की वैकेंसीज कभी भी रिलीज हो सकती है। ये टोटली रेलवे का है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि रेलवे खुद कह रही है कि हम लोग जनवरी से मार्च तक का टाइम लेते हैं, जिसमें कि मार्च तक हम आराम से, अभी तक नहीं आई है तो मार्च के एंड तक आपकी एलपी की नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसका लास्ट डेट अप्रैल तक आपका होने वाला है। यानी कि ये अप्रैल तक बढ़ जाएगा, जनवरी टू अप्रैल। तो रेडी हो जाइए, जितने भी आरआरबी एलपी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, लोको पायलट का सपना देखने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि मार्च में आपकी एक बार फिर से न्यू सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट आ रही है। दूसरी होगी टेक्नीशियन की, क्योंकि टेक्नीशियन का रिजल्ट आ चुका है। तो टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज होगी, ये अप्रैल से जून के बीच में होगी, तो कभी भी आ सकती है। वो अप्रैल में तो ना के बराबर निकलेगी, मई में भी निकलने की कोई चांसेस नहीं है। हाँ, जून में आपकी वैकेंसीज निकल जाएगी टेक्नीशियंस की, आरआरबी टेक्नीशियंस की। उसके बाद है जो ये डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, देन आपकी जो वैकेंसीज होगी जेई, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज हो गया, या फिर
जिसमें केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट होती है। एनटीपीसी में आपकी जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में होती है, नॉन टेक्निकल यानी नॉन इंजीनियरिंग कैंडिडेट, जो पे लेवल 2 से लेकर 4, 5, 6 तक जो रिक्रूटमेंट होती है 12th पास वाले एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए, उसकी से जुलाई से सितंबर का मंथ होगा। जुलाई से सितंबर में देख सकते हैं, अगर अगस्त के बीच में आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी आ जाएगी और सितंबर में आपको जेई की वैकेंसी निकल जाएगी एंड पैरामेडिकल कैटेगरी होते होते ही अक्टूबर नवंबर चल जाता है गाइस, दिसंबर भी जा सकता है पैरामेडिकल का। उसके बाद निकालेगी अंत में आपका दिसंबर से अक्टूबर, जो अक्टूबर से दिसंबर का सेशन है, लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसीज। तो जी हाँ, ग्रुप डी की वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए फिर से निकाली जाएगी, इसीलिए कम कम वैकेंसीज निकाली है, यानी कि एमआई में आप समझ सकते हो कि वैकेंसीज निकल रही है स्टेप बाय स्टेप। तो आपकी आराम से दिसंबर तक, 2025 के दिसंबर तक वैकेंसीज ग्रुप डी की होगी। डिले अगर हो सकता है तो जनवरी 2025 में होगी, जैसा कि 2025 में 2024 की रिक्रूटमेंट 2025 में निकला, वो भी फरवरी में। तो उसी प्रकार से आपका भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इतना फाइनल है, लोको पायलट के वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए कभी भी आ सकती है। कभी भी मतलब अभी नहीं, होली के बाद कभी भी रिक्रूटमेंट निकल सकती है। तो तैयार हो जाइए और होली मनाने के बाद जस्ट अपनी प्रिपरेशंस को 180% दे दो, ताकि जो अगर आपका सीबीटी अभी जो एग्ज़ाम सीबीटी 2 में नहीं हुआ है एलपी में, तो सेकंड जो 2025 का एग्ज़ाम होगा इसमें आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी तैयारी बेकार है, तैयारी में ही आपकी कमजोरी है। ओके, समझ लिया। अब थोड़ा सा सिलेबस भी हम बता देते हैं आपको। हाँ, एक चीज़ पोस्ट को लेकर आपको कन्फर्मेशंस हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। पहले वैकेंसी देखो, यही वैकेंसी 5000 कुछ वैकेंसीज निकाली गई थी, 5,500, लेकिन यही वैकेंसी बढ़ के कितना हो गया, 18,700 प्लस। आप समझ रहे हो, एएलपी की 18,700 प्लस रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो वैकेंसी कुछ भी निकले, वैकेंसी बढ़ेगी। ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो भी इंक्रीज होकर 60,000 तक पहुंच जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, तैयारी जारी रखना, क्योंकि आपको सिर्फ एक पोस्ट से मतलब होता है। ओके, तो अच्छी लेवल का तैयारी होगा तो आपको आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे आप। ये नोटिफिकेशन आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें आपको पता चलेगा कि आईटीआई के कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एएलपी का फॉर्म भर सकते हैं, या फिर डिप्लोमा के कौन से ब्रांच के कैंडिडेट जो एएलपी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ब्रांच और ट्रेड मेंशन है, ताकि आपको पता चल जाएगा। और यही है आपका सीबीटी 2 जो होता है एएलपी का, आपका ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा। आपका ट्रेड में जितना अच्छा पकड़े, उतनी आपको एग्जाम्स निकालने में ईजी होगी। चलिए सिलेबस देखते हैं हम। सिलेबस देखें तो 2 एग्ज़ाम्स होगा एएलपी का, सीबीटी यानी कि 2 सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा। फर्स्ट सीबीटी आपका होगा सीबीटी 1, जो कि स्क्रीनिंग होता है। सेकंड इससे सीबीटी 2 होगा। थर्ड आपका होता है सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट होता है। उसके बाद डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। फर्स्ट जो आपका होगा उसमें आपका 75 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका रहने वाला एक क्वेश्चन गलत करोगे तो एक का मार्क्स आपकी कटौती कर दी जाएगी। एक क्वेश्चन सही करने पर 1 मार्क मिलेगा, और ये क्वेश्चन गलत करने 1/3 मार्क्स की आपकी कटौती होगी। और इसका सिलेबस अगर आप देखा जाए तो 75 क्वेश्चन होता है, और 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटली मेरिट बेसिस पे होगा। सीबीटी 2 में आपका होता है 2 पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए अगर देखा जाए तो 90 मिनट का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी में 60 मिनट, 75 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी जो होगा आपका, पार्ट ये जो रहता है इसमें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इसमें पूछा जाता है। ओके, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। ओके, ये 35-35 और ये 30 मार्क्स का होता है। सिलेबस फॉर पार्ट बी, तो पार्ट बी जो होगा सिलेबस वो 75 क्वेश्चन ओनली आपका रहने वाला है ट्रेड से। जो भी आपका ट्रेड है, इसी ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिलेबस समझ में आएगी। उसके बाद सीबीएटी होता है, यानी कि कैंडिडेट इक्वल 8 टाइम्स ऑफ नंबर एएलपी, यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है सीबीएटी साइको टेस्ट के लिए। तो साइको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अभी सिर्फ आप तैयारी पे ध्यान दो। सीबीआरटी 70% वेटेज विल भी, यानी पार्ट ए और पार्ट 2 का लगभग 30% इसका देखा जाता है। 70% वेटेज होगा पार्ट ए और पार्ट ए जो सीबीटी 2 का है, एंड 30% वेटेज होगा इन द सीबीएटी का। ओके, दोनों का क्वालिफाइंग नेचर अगर क्वालिफाई करोगे तभी आप जाके आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और फाइनल आप बन जाओगे एएलपी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट। तो ये पूरी प्रोसेस है। आपने सिलेबस जान लिया है, अभी जाकर तैयारी शुरू कर दो। ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, डज नॉट मैटर। एग्ज़ाम्स निकालो, दैट इज़ मैटर।
सो ऑल द बेस्ट सीबीटी 2 एग्ज़ाम्स के लिए जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं, और ऑल द बेस्ट न्यू वैकेंसीज़ के लिए जब आएगी तो फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। जैसे नोटिफिकेशन आएगी तो इसकी अपडेट हम देने वाले हैं आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।